कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे आप। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जिस आतंकी संगठन को उसने पनाह दी, आतंकियों को जिसने अपना पनाहगार बनाया, अपना साथी बनाया, वही आतंकवादी आप पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए। कैसे, इस रिपोर्ट से जानते हैं। अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान, पाकिस्तान के गले की फांस बना आतंकवाद। आतंक का सरपरस्त, आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान अब खुद अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। दूसरे देशों में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकियों से परेशान है। लगातार हो रहे आतंकी हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों भीषण आतंकी हमले से कराह रहा है। 31 दिन 74 आतंकवादी हमले, 245 लोगों की मौत। ये वो आंकड़े हैं जो पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमले की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। यहाँ जनवरी 2025 में आतंकवादी हमले तेजी से बढ़े और ये पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा है। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में पाकिस्तान में कम से कम 74 आतंकवादी हमले में 245 लोगों की मौत, जिनमें 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी शामिल हैं। वहीं 117 घायलों की सूची में सुरक्षा बल के 53 जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 2016 के बाद से एक महीने में मारे गए आतंकवादियों की सबसे अधिक संख्या दिसंबर 2024 में रही थी, जब सुरक्षा बलों ने 190 आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों से अब वहां की आवाम भी ऊब चुकी है। वो अमन और शांति चाहती है, लेकिन भारत विरोधी सोच ने पाक सरकार को आतंकियों के हाथ की कठपुतली बनाकर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की करते हैं, जहां पुलिस थाने के बाहर बम धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमृतसर में पुलिस थाने के बाहर बम धमाका हुआ है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और जब सवाल किया गया क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश हो सकती है, तो इस साजिश से पुलिस ने इनकार किया है। पंजाब में फिर बम ब्लास्ट, आतंकी हमले की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब का अमृतसर एक बार फिर बम धमाके से दहल उठा। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पुलिस चौकी पर ब्लास्ट होने की खबर है। हालांकि ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये एक ग्रेनेड हमला था और इसके पीछे किसी विदेशी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने ग्रेनेड हमले और आतंकी साजिश से इनकार किया है। अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपील करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। एक खामखा की एक मतलब अफवाह फैला दी जाती है। अगर हर एक चीज को हम ग्रेनेड अटैक बोल देते हैं, अगर ग्रेनेड हो तो वो साथ की दीवार की चिपिंग भी कोई नहीं हुई है और कोई पेंट वगैरह जो भी वाइट उसको कली हुई है वो भी कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस भले इस धमाके को लेकर अब इस संशय में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में अमृतसर में कई धमाके हुए और ये धमाके कई अलग अलग थानों में हुए। ऐसे में इस धमाके को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। अमृतसर पाकिस्तान से सटा पंजाब का जिला है। ऐसे में यहाँ लगातार हो रहे बम धमाके किसी बड़े खतरे की चेतावनी भी हो सकती है। ऐसे में पुलिस की जवाबदेही बनती है कि वो सच से पर्दा उठाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात महामुलाकात की। महामुलाकात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की तारीख तय हो गई है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे। उसके बाद दोनों देशों के प्रमुख आपस में इनकी मुलाकात होगी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महामुलाकात है। क्या कुछ होगा खास इस महामुलाकात में, इस रिपोर्ट से बताते हैं आपको। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार दुनिया के दिग्गज कर रहे थे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख तय हो गई है। पेरिस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में शुमार होंगे जो ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने के बाद वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भी दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद ट्रंप ने फरवरी में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की उम्मीद जताई थी। पीएम मोदी 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। 13 फरवरी को पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। खबर है कि पीएम मोदी के लिए खास डिनर का आयोजन होगा। ट्रंप के कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाए गए टैरिफ के बाद यह दौरा और खास हो गया है। अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि इस महामुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर बात होने की संभावना है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस रह सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है और एआई के क्षेत्र में भी साझेदारी को नया आयाम देने पर भी जोर रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने हमेशा भारत के साथ मजबूत व्यापार और सामरिक संबंधों पर जोर दिया था। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मजबूत राजनयिक संबंध देखने को मिले थे, जिसकी मिसाल हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे मेगा इवेंट रहे। ऐसे में एक बार फिर इस महामुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ की, जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में बढ़ते श्रद्धालुओं से जया अमिताभ बच्चन को आखिर क्या परेशानी है? क्यों उन्हें सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है? क्यों राज्यसभा सांसद जया बच्चन को त्रिवेणी अपवित्र लग रही है? जया बच्चन के आरोपों पर सियासत से लेकर धर्म गुरुओं तक ने सवाल उठाया है और कहा है बिना तथ्यों के सवाल नहीं उठाना चाहिए। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रयागराज में सनातन का महापर्व जारी है। 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। अकेले आज करीब 3 करोड़ सनातनियों ने स्नान किया, लेकिन सनातनियों का महाकुंभ कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जो किसी न किसी बहाने से सवाल उठा रहे हैं। सपा सांसद जया बच्चन सामने आई तो श्रद्धालुओं के स्नान के तथ्यों पर सवाल उठा दिए।